धम्मपद गाथा क्रमांक 19 और 20। आज दिनांक 25 जून 2024। ये बड़ी महत्वपूर्ण धम्मपद की गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय दो भिक्षुओं को उद्देशित करके कही है। श्रावस्ती शहर के ही बड़े सम्मानित परिवार के दो मित्र भिक्षु एक साथ भिक्षु बने। दोनों ने अपना गृहस्थी जीवन अच्छा जिया और अंत में सोचा कि अब हम लड़के बच्चे तो हो गए हैं, सब है, अब हम चलो मंगलमय भिक्षु जीवन जिए। तो दोनों बुद्ध के पास आए और प्रबुज्जा ली, बुद्ध को याचना की और याचना करने के बाद बुद्ध ने उन्हें प्रबुज्जा दी। प्रबुज्जा के बाद 5 साल, ये देखिए ये सभी, ये जो नियम कैसा होता है, बहुत सारे भिक्षुओं को नियम मालूम नहीं है। प्रबुज्जा लेने के बाद अपने आचार्य के साथ 5 वर्ष तक रहना चाहिए। ये ध्यान में रखो, हर एक भिक्षु ने ध्यान में रखना है कि जहां से हम प्रबुज्जा लेते हैं वहां कम से कम 5 वर्ष तक अच्छे विद्वान भिक्षु ने रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद फिर वो बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो आता है, सहायका सावत्थिनो हि द्वे कुलपुत्ता सहायका विहारं गन्त्वा सत्थु धम्म शासनं सुत्वा कामे पहाय शासने उरं दत्वा पब्बज्जित्वा 5 वर्षाणि आचार्योपध्यायनं सन्तिके वसित्वा। तो 5 वर्ष तक उन्होंने अपने जिससे प्रबुज्जा ली उस आचार्य के साथ वो वहाँ पर रहते थे और रहे। और उसके बाद 5 वर्ष पूरे हो गए और अब उन्होंने पूछा बुद्ध को कि बनते अभी हम बाहर जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा जाइए, जा सकते हैं। तो कौन सा मार्ग हमने अपनाना चाहिए? तो 2 प्रकार के रास्ते हैं। एक है ग्रंथधूर, यानी ग्रंथ को पढ़ना, त्रिपिटक को पढ़ना, साहित्य को पढ़ना, उसमें ही अपना समय बिताना, ये एक होता है, उसे कहते हैं ग्रंथधूर। और दूसरा है विपस्सनाधूर, कि विपस्सना के मार्ग से जाना और अपने आप अभ्यास करते 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 उस महान ऐसे फल को पा लेना। तो दूसरे ने कहा कि मैं तो अभी बहुत मेरी उम्र हो गई है, मैं अधिक उसको ग्रंथ को मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे विपस्सना का रास्ता आप बताइए, विपस्सना के रास्ते में जाऊंगा। तो बुद्ध ने उन्हें विपस्सना का रास्ता दिया और एक को ग्रंथ दूर करके ग्रंथ का रास्ता दिया। तो वो ग्रंथ पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय आदि जो जो बुद्ध त्रिपिटक के ग्रंथ है, तो वो एक पढ़ते थे और जहाँ वहाँ जा जाकर वो लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को सिखाते थे। तो बहुत प्रसिद्ध हो गए ये जो ग्रंथधूर, बहुत प्रसिद्ध हो गए। और विपस्सनाधूर, ये तो विपस्सना ने ली और एक जंगल में जाकर एक कुटी में वो ध्यान करने लगे। उसके एक सहायक उसके साथ थे, तो दोनों वो ध्यान करते करते वहाँ पर वो रहते थे। तो इस समय उन्होंने ये जो गाथा बुद्ध ने बताई है, ये बड़ी ही मार्मिक है, बहुत ही कल्याणकारी है। धम्मपद गाथा क्रमांक 19 और 20। बहुं पिचे संहित भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो गोपंग व गावो गणयं परेसंग न भागवा सामय्यस होती। फिर है, अपंग पिचे संहितं भासमानो धम्मस होती अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहाय मोहं सम्मप जानो सुविमुक्त चित्तो
अनुपादियानो इधवा हुरंगवा सभागवा सामयस होती। तो ये गाथा में बताया है कि बहुत कुछ पढ़ने लिखने से, बहुत कुछ तर्क करने से और प्रमाद में रहकर अभ्यास नहीं करने से ये कोई श्रमण का फल नहीं पाता है, और केवल पढ़ना लिखना ही ये कोई श्रमण का फल नहीं दिलाता है। तो बुद्ध ने जो प्रशंसा की विपश्यना करने वाले भिक्षु की, जो विपश्यना करने वाला जो भिक्षु था वो जंगल में गया और वहाँ जाकर अभ्यास करने लगा और वो अरहत बन गया। और एक बार अरहत बनने के बाद फिर वो अपने पुराने मित्र को मिलने के लिए आता है। तो इनके भी बहुत बड़े शिष्य थे, और ये जो उनका पुराना मित्र था जो ग्रंथधूर, उनके भी बहुत शिष्य थे। ग्रंथधूर के तो बहुत शिष्य थे। अब जब वो बुद्ध को मिलने के लिए आते हैं तो उन्होंने अपने जाते समय उन्होंने कहा एक ने कि देखो, मैं बुद्ध को मिलने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ जाकर बुद्ध से वंदन करूँगा। तो उन्हें जाते समय ऐसी भी एक प्रथा बौद्ध धर्म में थी कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं जा पाता तो वो व्यक्ति अपने द्वारा बुद्ध का स्मरण करके वो संदेश भेजता है कि आप जा रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ जाने के बाद मेरे नाम से बुद्ध को वंदन करना, मेरे नाम से 80 भिक्षुओं को वंदन करना। जो उस समय बड़े 80 विशेष भिक्षु बड़े प्रसिद्ध थे, बहुत फल को पाए हुए, तो उन्हें भी वंदन करना और मेरे नाम से वंदन करना। तो आता है यहाँ पर ये धम्मपद अट्ठ कथा ओरिजिनल, हम पाली त्रिपिटक से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आता है भिक्षु संतु संति के कम्मठान गहत्वा इतरस सत्तारं दट्टु कामाति वदन्ति थेरो गच्छथ आउसो मम वचनेन सत्तारं वंदित्वा अशीति महाथेरंग वंदथ। आउसो मेरे मित्र, आप जाओ और जाकर आप मेरे नाम से भी आप भगवान को वंदन करो, मेरे नाम से भी वंदन करो कि वो नहीं आए हैं लेकिन बनते उन्होंने भी आपको वंदन किया है, तो ये वहाँ बताओ। और मेरे नाम से तुम 80 भिक्षु को भी वंदन करो कि जो वहाँ पर 80 भिक्षु है तो उन्हें भी वंदन करो। तो इस प्रकार की ये जो प्रथा है कि अपना वंदन दूसरों के द्वारा भी हम बुद्ध को भेज सकते हैं या अपने गुरु को वंदन भेज सकते हैं। तो ये विशेष बात इस सूत्र में आती है। तो जब वो मिलने के लिए जाते हैं दूसरे भिक्षु, तो जाने के बाद बुद्ध से मिलने के पहले वो उनके वहाँ पर जो बहुत भिक्षु है, बहुत सारे तो उनके उनके जो शिष्य ही थे, ये जो बहुत पढ़े लिखे जो ग्रंथधूर थे उनके बहुत शिष्य थे। तो एक दूसरे को पूछने लगे कि भाई कहाँ से आए हो? न मैं वहाँ से आया हूँ और मैं उनको मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले तो पहचाना नहीं, वो थोड़ा बहुत गर्व था उनमें कि मैं बहुत ग्रंथधूर हूँ, बहुत विद्वान हूँ। तो विद्वत्ता का थोड़ा सा उनमें अहंकार था, तो इसलिए कहने लगा कि इसको क्या आता है, ये तो बस विपश्यना के नाम से चला गया और जाकर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ इसको आता नहीं है धर्म के बारे में। तो इस प्रकार का वो उनको थोड़ा छोटा मानने लगा, ऐसा भाव उसके मन में आ गया। तो ये बात जब बुद्ध के ध्यान में आ गई कि ये क्या होगा कि ये जो यदि मेरे उस फल प्राप्त भिक्षुओं का ये अपमान करेगा ये ग्रंथधूर, तो अपमान करके वो बड़ी दुर्गति में चला जाएगा, तो अपमान ना करे। इसलिए स्वयं बुद्ध वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो दोनों की जब मुलाकात होती है तो वहाँ बुद्ध जाकर एक आसन पर बैठ गए और बैठकर बुद्ध ने उनको प्रश्न पूछा, ये ग्रंथधूर वाले को प्रश्न पूछा कि भाई ध्यान भावना में जो फल मिलते हैं तो प्रथम ध्यान क्या होता है, द्वितीय ध्यान क्या होता है, तृतीय का चतुर्थ क्या होता है। इस पर जब बुद्ध ने उनको प्रश्न पूछा तो वो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। ये ग्रंथधूर अनुभूति से नहीं दे पाया, क्योंकि बुद्ध तो उस अपने ढंग से पूछते थे,
तो उत्तर वो नहीं दे पाया। और उसके बाद बुद्ध ने उस विपश्यना करने वाले और अरहत बने भिक्षु को पूछा कि पहला ध्यान क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या। तो उन्होंने सारे अपने अनुभव से सारे प्रश्नों का उसने उत्तर दे दिया। और उत्तर देकर बुद्ध ने उनकी बड़ी प्रशंसा की कि देखो भाई, तुमने तो फल को पा लिया है, तुम बहुत प्रशंसनीय हो। लेकिन ये ग्रंथधूर, इन्होंने केवल वो ग्रंथों की बात करता है, केवल अभ्यास की बात करता है, लेकिन कोई वो फल को नहीं पाता है, कोई उसे अपने जीवन में नहीं उतारता है। तो ये तो करना अच्छा नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति है, उन्होंने उनकी निंदा की, ऐसा व्यक्ति है ये कि जिस प्रकार कोई गौएं चराने वाला यानी गाय चराने वाला गुराखी, तो ये क्या करता है, गाय को ले जाते समय वो गिनता है कि कितनी गायों को मैं आज चराने ले जा रहा हूँ, और दिन भर चराता है। और वापस आते समय भी गिनता है कि इतनी इतनी गायों को मैं ले गया और ये सभी को मैंने वापस ला दिया है। तो बस उसका इतना ही काम, केवल दूसरों की गाय को गिनना, उसको चराना। लेकिन उसके गिनने से, उनको चराने से, उनकी सेवा करने से इसे कुछ लाभ नहीं होता है। गायों से जो लाभ मिलता है, गौ माता से जो लाभ मिलता है, तो वो लाभ क्या होता है? दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, आदि 5 प्रकार की जो बड़ी मूल्यवान चीजें गायों के द्वारा मिलती है, तो उसका कुछ भी ये गाय चराने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो केवल जीरो रहता है, ये तो दूसरी की गायों को गिनने वाला है। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, समझ जाओ, दूसरों की गायों को गिनने वाले मत बनो। तुम स्वयं अभ्यास करो, ध्यान भावना का अभ्यास करो, फल को पाने का संकल्प करो, फल को पाओ तो तुम लाभी बनोगे, नहीं तो तुम नीचे दुर्गति में चले जाओगे। इसीलिए बुद्ध ने इस गाथा में बड़ी महत्वपूर्ण बात ये समझाई। और रागंच दोषंच पहाए मोहं, राग से, द्वेष से, मोह से अपने चित्त को बाहर निकालो। संपजानो सुविमित चित्तो, तो अपने मन को निर्मल करो, फल को पाओ तो तुम लाभी बनोगे। और फल को नहीं पाया तो केवल दूसरों की गाय गिनने वाले जैसे गुराखी ना बनो। ये दूसरों के ज्ञान को गिनकर क्या तुम्हें मिलेगा? तो ज्ञान भी चाहिए, पढ़ना लिखना भी चाहिए, लेकिन उस पढ़ने लिखने के ज्ञान को मेरे जीवन में मैं कैसे उतारूं, उसका साक्षात्कार मेरे अनुभूति के बल पर मैं कैसे करूं, यह सबसे ऊंची बात है, ये लाभ देने वाली बात है। और यही इस गाथा के द्वारा तथागत बुद्ध ने समझाया। और ये समझने के बाद गाथा परिवोषने बहु सोता पन्ना दयो अहिंसु, तो जब गाथा भिक्षु संघ ने सुनी, वहाँ जब बुद्ध गए थे तो कई भिक्षु उनके साथ साथ चले जाते थे, बैठे थे। तो उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा बताई। और ये जब गाथा सुनी सभी ने कि बुद्ध क्या चाहते हैं, बुद्ध यह चाहते हैं कि केवल सूत्र पाठ करने से या केवल वंदना प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं होता, तो फल पाना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब तुम सही मायने में लाभी बनते हो। और ऐसा लाभी बनने का प्रयास करो तो तुम्हारा जीवन धन्य धन्य होगा और सभी का मंगल होगा। तो यही मूल बातें इस धम्मपद की 19 नंबर की गाथा और 20 नंबर की गाथा में तथागत बुद्ध ने बताया है। यही हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप सबका मंगल हो। आप इसे सब्सक्राइब करिए, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए और धम्म के लाभी बनिए। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। साधु।